आज हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का दूसरा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये टॉपिक और ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने यूनिट 1 जो था जिसका नाम था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। सबसे पहले इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें डेफिनेशन देखना है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। If Laplace of f of t equal to f bar of s, then f of t equal to Laplace inverse of f bar of s। इसका मतलब ये है कि जो n है उसे इधर शिफ्ट करना है। जब n LHS का RHS में या RHS का LHS में n अगर शिफ्ट होता है तो n होता है Laplace इनवर्स। वैसे ही LHS में n है तो RHS में आके Laplace इनवर्स हुआ है। इसकी वजह से मिला है n इधर आके Laplace इनवर्स ऑफ f bar of s, तो Laplace इनवर्स ऑफ f bar of s और ये f of t as it is। ये डेफिनेशन है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसमें सबसे जरूरी n को शिफ्ट करना है LHS से RHS में, तब n होता है n इनवर्स। इसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगला नाम हमें पढ़ना है फॉर्मूलेस, बेसिक फॉर्मूलेस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। अब ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनको यूनिट 1 जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसके फॉर्मूले मालूम है। तो ये फॉर्मूलेस आप खुद बना सकते हैं, इसे आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यूनिट 1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसका पहला वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है। लैप्लास ऑफ e टू at था 1/s - a। लैप्लास ऑफ e टू at था 1/s - a और n को इधर शिफ्ट करने के बाद ये लैप्लास इनवर्स हुआ है और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a ये मिला है e टू at। इसे याद कैसे रखते हैं, अपोजिट साइन दिमाग में रखना है। अपोजिट साइन इसका मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस ए होगा, यहाँ अगर प्लस ए है तो यहाँ माइनस ए होगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ k होता है k/s, इसलिए n फिर इधर शिफ्ट होगा तो लैप्लास इनवर्स ऑफ k/s आपको मिलेगा k। इसी का मतलब 1/s का लैप्लास इनवर्स 1, 2/s का लैप्लास इनवर्स 2, इस तरीके से हमें लेना है। तीसरा फॉर्मूला sin at का लाप्लास था a/a² और वही है कि इधर आके 1/a होगा और लैप्लास को उधर शिफ्ट करना है। इसलिए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² ये मिला है 1/a sin at। फॉर्मूला नंबर 4 है लैप्लास ऑफ sin hat था a/a² - a²। फिर से लैप्लास को शिफ्ट करना है तो लैप्लास इनवर्स होगा और ये जो a था इधर आके 1/a होगा। इसलिए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² - a² ये होगा 1/a sin hat। फॉर्मूला नंबर 5 था लैप्लास ऑफ cos at था s/a² + a²। फिर से लैप्लास उधर शिफ्ट होकर लैप्लास इनवर्स होगा और लैप्लास इनवर्स ऑफ s/a² + a² ये आपको मिलेगा cos at। लैप्लास ऑफ cos at था s/a² - a²। फिर से लैप्लास को उधर शिफ्ट करना है तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s/a² - a² ये होगा cos at। इन चारों फॉर्मूले में एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इन दोनों फॉर्मूलेज में यहाँ 1/a है, लेकिन इन दो फॉर्मूलेज में यहाँ 1/s नहीं है। ये यस इधर हमने नहीं लिया 1/s। क्यों? क्योंकि जब भी हम इनवर्स लेते हैं तो याद रखेंगे s हमेशा उसी के अंदर होता है, वेरिएबल जैसा उसे आपको ट्रीट करना है। लेकिन जो a होता है वो कांस्टेंट होता है, तो a कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ 1/a हुआ है। लेकिन s ये सिंबल है ट्रांसफॉर्म का, वेरिएबल जैसा ट्रीट करना है, तो यस यही रहेगा। इनवर्स का आखिरी फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 7। लैप्लास ऑफ t raised to n था Γn+1/s⁻n+1। फिर से लैप्लास को हमने शिफ्ट कर दिया है तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1 ये है t raised to n/Γn+1। और एक फॉर्मूला है t raised to n/n⁴। क्यों? क्योंकि Γn+1 का फॉर्मूला था n⁴, तो इसी को हमने Γn+1 को n⁴ लिखा है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हमें पढ़ना है इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम्स, इनके फॉर्मूलेस। कई सारे शिफ्टिंग थ्योरम्स हैं आपके सिलेबस में, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी मेरे हिसाब से ये 3 शिफ्टिंग थ्योरम्स है जो काफी जरूरी है। 99% इस टॉपिक में अप्लाई करते हैं। पहला इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम क्या है
Laplace inverse of f bar of s minus a equal to e raised to at into f of t, where f of t is Laplace inverse of f bar of s. e raised to at माइनस ए का यहाँ प्लस ए होगा और अगर प्लस ए तो माइनस ए होगा, इसका मतलब ऑपोजिट साइन। अब फिर से वही प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, और ये जो एफ बार ऑफ एस है ये आपको यहाँ से मिलता है, एफ बार ऑफ एस माइनस ए जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो एफ बार ऑफ एस माइनस ए में जो एस माइनस ए है उसे आपको सिर्फ एस से रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये अगर एस माइनस टू है तो ये एस, ये अगर एस माइनस थ्री है तो ये एस माइनस ए को सिर्फ एस से रिप्लेस करना है। अगला शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स का है। लैप्लास इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस ए एस इनटू एफ बार ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन 0, एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी इज लेस देन ए, वेयर एफ ऑफ टी इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस। अब इस शिफ्टिंग थ्योरम में आपको याद रखना है सेम साइन, इसका मतलब प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, और वो ये जो माइनस ए है वही माइनस ए यहाँ रिपीट हुआ है। अगर ये प्लस ए होगा तो यहाँ प्लस ए होता था। सेम साइन, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। पहला फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए होना चाहिए और दूसरा फंक्शन 0। याद रखेंगे दूसरा फंक्शन हमेशा इसमें 0 होता है। ये टी स्टैंडर्ड और ये जो माइनस ए है ये यहाँ होता है। पहला कंडीशन हमेशा होता है टी इज ग्रेटर देन ए और दूसरा कंडीशन होता है हमेशा टी इज लेस देन ए। ये जो ए है वो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ये यहाँ बनता है। वेयर एफ ऑफ टी इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, और ये जो एफ बार ऑफ एस है ये यहाँ पर का एफ बार ऑफ एस है, इसका आपको लैप्लास इनवर्स लेना है, ये एफ ऑफ टी होगा। और इस एफ ऑफ टी में जो टी है उस टी को आपको टी माइनस ए से रिप्लेस करना है, तब वो एफ ऑफ टी माइनस ए होगा। जो भी एफ ऑफ टी आपको मिला है उस टी में अगर आप उस टी को टी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू होगा एफ ऑफ टी माइनस ए का, तो आपको यहाँ रखना है। आखिरी इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम है कन्वोल्यूशन थ्योरम का, वो है लैप्लास इनवर्स ऑफ f1 बार ऑफ s into f2 बार ऑफ s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1 ऑफ t माइनस u into f2 ऑफ u du, where f1 ऑफ t इज लैप्लास इनवर्स ऑफ f1 बार ऑफ s और f2 ऑफ t इज लैप्लास इनवर्स ऑफ f2 बार ऑफ s। इसमें जो f1 बार ऑफ s है ये यहाँ पर का है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये जो f2 बार ऑफ s है ये यहाँ पर का है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। बाद में ये जो f1 ऑफ t माइनस u है ये मिलने के लिए, f1 ऑफ t माइनस u मिलने के लिए ये जो f1 ऑफ t आपको मिला है उसमें आपको t को t माइनस u से रिप्लेस करना है। f1 ऑफ t माइनस u मिलने के लिए जो f1 ऑफ t आपको मिला है उसमें t को आपको t माइनस u से रिप्लेस करना है। और ये जो f2 ऑफ u है, ये जो f2 ऑफ u है वो मिलने के लिए ये जो f2 ऑफ t आपको मिला है, ये जो f2 ऑफ t आपको मिला है उसमें t को u से रिप्लेस करना है। f2 ऑफ u मिलने के लिए f2 ऑफ t में ये जो f2 ऑफ t आपको मिला है उसमें t को आपको u से रिप्लेस करना है। तो ये सभी इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम्स है। 99% एग्जाम के क्वेश्चंस में ये तीनों हमेशा अप्लाई होते हैं, ये याद रखेंगे।